Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. Mission and liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station. We live this dream aboard the International Space Station. Understand it's good to have you there and adjusting to your new home. Adapting to life in space. ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है ISS? इसका उद्देश्य क्या है? ISS को बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तथा ISS से जुड़े कुछ और सवालों पर भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ZSci में। दोस्तों, जैसे धरती पर हम सभी को रहने के लिए घर होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी घर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन कहा जाता है। इन्हें हिंदी में अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन स्पेस स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। अंतरिक्ष में बार बार आने और जाने की प्रक्रिया काफी जटिल और खर्चीली होती है। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि आप अंतरिक्ष में नहीं रुक सकते। अंतरिक्ष में रुकने आने जाने के खर्च को कम करने के लिए ऐसी सैटेलाइट्स की जरूरत महसूस की गई जो इतना बड़ा हो कि वैज्ञानिक उसमें रह सके। इसी सोच को अंजाम देने के लिए साल 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया। यह एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। ISS को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहाँ यह धरती से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। ISS का आकार 109 × 73 मीटर है, यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है। इस अंतरिक्ष यान में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अभी तक इसमें मैक्सिमम एक साथ 13 लोग रह चुके हैं। ISS में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम और लेबोरेटरी के सारे इंतजाम हैं। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए जिम भी उपलब्ध है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स वहां एक्सरसाइज भी करते रहें, क्योंकि अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए वहां निरंतर व्यायाम करते रहना जरूरी होता है। दोस्तों, ISS 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और मात्र 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतना भारी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा कैसे गया? तो दोस्तों, बता दें कि अब तक जो सबसे भारी वस्तु स्पेस में भेजी गई है वो ISS ही है, और इसे एक साथ नहीं बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में भेजा गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है। इन मॉड्यूल्स को स्पेस में एक साथ जोड़ा गया और इस प्रकार ISS तैयार हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं, बल्कि इसे 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1980 के दशक में दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज एक साथ आईं और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया। ISS के पहले मॉड्यूल को सन 1998 में लॉन्च किया गया। इसके बाद अगले 2 सालों में कई मॉड्यूल्स को जोड़ा गया। इसके बाद इसका काम पूरा हुआ और फाइनली 2 नवंबर सन 2000 को यहाँ पहली बार अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुँचे, और तब से लेकर अब तक ISS में लगातार वैज्ञानिक रह रहे हैं। ISS में अब तक 15 देशों के 200 से ज्यादा वैज्ञानिक जा चुके हैं। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम भी इस पर शोध कर चुकी हैं। ISS को बनाने में कुल 160 अरब डॉलर्स का खर्चा आया है। इंडियन करेंसी में देखे तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पृथ्वी पर ऐसे कई देश मौजूद हैं जिनकी GDP इससे कम है। ISS का मकसद अंतरिक्ष में लंबी अवधि की खोज को सक्षम बनाना और पृथ्वी के लोगों को लाभ प्रदान करना है। यह स्टेशन माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर कार्य करता है, जहां अंतरिक्ष तथा पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन, सूर्य ग्रहों और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन, मौसम विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययनों को किया जाता है। ISS पर पृथ्वी से समय समय पर वैज्ञानिक जाते रहते हैं। साथ ही वहाँ पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए खान पान की चीजें और अन्य जरूरतों का सामान धरती से भेजा जाता है।
पृथ्वी से लॉन्चर रॉकेट स्पेस स्टेशन वाली कक्षा में पहुंचते हैं। इसके बाद इसे स्पेस स्टेशन में अटैच किया जाता है। इन कामों के लिए ISS में एक दरवाजा भी बनाया गया है। एस्ट्रोनॉट्स भी इसी दरवाजे से अंदर बाहर जाते हैं। सामान्य लोगों को अंदर लेने के बाद गेट बंद हो जाता है। सामान लेकर गया स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से अलग होकर धरती पर लौट आता है। इसी तरह से स्पेस स्टेशन के कचरे को धरती पर लाया जाता है। ISS को पहले साल 2011 तक अंतरिक्ष में रखने की बात की गई थी, पर एक करार के बाद यह तय किया गया कि इसका इस्तेमाल साल 2020 तक किया जाएगा। लेकिन फिर फरवरी 2022 में यह तय किया गया कि ISS को 2031 में रिटायर किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्पेस के बारे में नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल ZSci को सब्सक्राइब करें।